तो मेरे वालिद को और जॉन मेंडोंसा साहब को मुकरी की जोड़ी कही जाती थी। तो गिलबर्ट शेट ने उस दोस्ती को हमेशा याद रखा। प्रभू तू माता आणि मरियते त्यांच्या दुःखामध्ये सांत्वन केले, आमच्या भावासाठी दुःखी झालेले आमच्या गिलबर्ट शेट की आज फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को 1 साल बाद भी अगर इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। गिलबर्ट शेट आपके हमारे बीच में थे, है और हमेशा रहेंगे। मीरा भाईंदर का सफ़र, उनका सफ़र और इस शहर का सफ़र एक साथ चला है। वो ग्राम पंचायत के सरपंच बने, सदस्य बने, सरपंच बने, नगर पालिका जब बनी तो नगर अध्यक्ष बने, महानगर पालिका बनी तो उनकी धर्मपत्नी महापौर बनी। तो शहर ग्राम पंचायत से नगर परिषद और नगर परिषद महानगर पालिका, आज जो मीरा भाईंदर दिखता है उसमें उनका सिंह का वाटा जिसे कहते हैं ना, अ लायंस शेयर, नॉट अ टाइगर शेयर, अ लायंस शेयर उनका है उसमें, और इसको कोई झुटला नहीं सकता। ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है कि जो सत्ता में रहता है किसी और ने काम किया कोई और उद्घाटन करता है, ये इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ डेमोक्रेसी। मगर जिनका योगदान होता है उसको लोग कभी भूलते नहीं हैं, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ रास्तों पे और इमारत पे तख्तियाँ लगाते हैं ओपनिंग की, और कुछ लोग लोगों के दिल में तख्तियाँ बना के चले जाते हैं। और जो लोग दिल में तख्तियाँ बनाते हैं वो उनके जीवन भर तक का उनके साथ रहता है। इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी अरुण कदम थे, मैं और अरुण कदम और गिलबर्ट शेट पहली बार नगर पालिका में एक साथ गए। स्टीवन सेठ है, वो भी साथ में, हम लोग एक साथ में रहे, नगर परिषद में एक साथ रहे। संबंध इस तरह के होते हैं कि राजनीति में कितने भी मतभेद हो, चाहे किसी और पार्टी में आप हो, मगर सुख में और दुख में एक साथ नज़र आते हैं। ये कल्चर आज की राजनीति से ख़त्म हो गया है। आज की सियासत, आज की पॉलिटिक्स सिर्फ इस पर चल रही है, इसके पीछे, मगर ये लंबा नहीं चलता है। ये लोकतंत्र के लिए खतरे की निशानी है। जैसा नदी एक ब्रिज के ऊपर एक डेंजरस की निशान लगे रहती है लाल कलर की, और जब वो पार हो जाता है तो पता लगता है कि अब बाढ़ आने वाली है। तो आज की लोकतंत्र में वो बाढ़ की जो परिसीमा है वो क्रॉस हो चुकी है, और इसीलिए आप देखते हैं कि देश में जेनज़ियों ने परचम हाथ में उठा लिया है। ये बाढ़ की निशानी है। ये ब्रिज के नीचे से जो पानी जा रहा था वो ब्रिज के ऊपर से जाएगा, और जाएगा, पक्का जाएगा। और ऐसे वक्त में फिर गिलबर्ट शेट जैसे लोगों की याद आती है कि जो शब्द के पक्के थे, वचन के पक्के थे, किसी जाति, धर्म, भाषा, प्रांत का भेदभाव नहीं था। अगर वो चाहते तो इस भाईंदर वेस्ट में और मीरा भाईंदर में क्रिश्चियन, मुस्लिम और मराठी लोगों के अलावा दूसरे लोग नहीं हो सकते थे। आज लोग उसी बात का फ़ायदा उठा रहे हैं, जातिवाद का, धर्मवाद की राजनीति कर रहे हैं। मगर गिलबर्ट शेट ने कभी वो परिसीमा जो है पार नहीं करी, वो रेखा पार नहीं करी, और इसीलिए वो लोगों के दिल में रहते हैं। आज उनकी पहली डेथ एनिवर्सरी है। उनका पोता हमारा कांग्रेस का नगर सेवक है, टारेन मेंडोंसा, और आज उन्होंने अपने दादा के नाम पर ये पुस्तक का विमोचन यहाँ करवाया है, जिसमें उनकी कुछ यादें, कुछ हमारी भी तस्वीरें, उनकी कई बातें, मगर मैं ये समझता हूँ ये बहुत ही अधूरी बातें हैं। गिलबर्ट शेट के लिए पुस्तक लिखना और प्रकाशन करने के लिए मुझे लगता है कि अभी और लंबा काम करना होगा, ताकि इस गांव में, इस शहर में हर कोने नुक्कड़ पे उनकी यादें जुड़ी हुई है। उसे नोन करना है, उसे लिखना है। तो मैं समझता हूँ टारेन का 5 साल पूरा होते होते हर गांव, नुक्कड़, जहाँ जहाँ उनके दादा ने ईंट लगाई,
वो उस जगह जाएंगे और लोगों को फिर से एक बार अपने साथ जोड़ेंगे। और जब वो उस नुक्कड़ नाके चौराहे पे जाएंगे और लोगों को जो उनके दादा के साथ दिल से जुड़े हुए हैं उनको पोता अपने साथ जोड़ेगा, तो मैं समझता हूँ ये सब में बड़ी श्रद्धांजलि होगी। प्यार मोहब्बत की भी बहुत हैं और टकराव की भी बहुत है। प्यार मोहब्बत की भी बहुत हैं और टकराव के भी बहुत हैं, मगर सब में सेंसिटिव मुद्दा मैं आपको शेयर करता हूँ। 2 साल पहले मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ और इतने साल का गिलबर्ट सेठ का मेरा जो ताल्लुकात रहा 1988 से, उससे पहले गिलबर्ट सेठ के फादर जॉन मेंडोंसा और मेरे वालिद सैयद नज़र हुसैन, इनकी बड़ी जिगरी दोस्ती थी। आप लोगों ने उनको नहीं देखा है, इस शहर ने भी नहीं देखा जॉन मेंडोंसा को। मेरे वालिद भी शॉर्ट हाइट के थे और जॉन मेंडोंसा भी शॉर्ट हाइट के थे। उनको ठाणे ज़िले में मुकरी की जोड़ी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मुकरी एक्टर था, पता है आपको? शॉर्ट हाइटेड दिलीप कुमार के साथ हमेशा रहता था। तो मेरे वालिद को और जॉन मेंडोंसा साहब को मुकरी की जोड़ी कही जाती थी। तो गिलबर्ट सेठ ने उस दोस्ती को हमेशा याद रखा। मेरी वालदा और मेरे वालिद साहब को जब भी वो मुंबई या कहीं भी जाते थे, गिलबर्ट सेठ बगैर किसी को बोले वहाँ गाड़ी रोकते थे, अंदर जाते थे, दोनों को मम्मी डैडी करके मिलते थे और फिर आते थे। मुझे भी नहीं बोलते थे, मुझे भी नहीं पता लगता था। जब मैं अपने मम्मी डैडी को मिलने जाया करता था तब वो बोलता था, अरे गिबू आके गया। मेरे वालिद साहब गिलबर्ट सेठ को गिबू बोला करते थे, गिबू आके गया। मम्मी गिलबर्ट बोलती थी। मगर मैंने जो 88 से जब तक गिलबर्ट सेठ थे, इतने सालों में मैंने कभी उनको किसी के अंतविधि में जागते हुए नहीं देखा। बहुत ही कम होगा, शायद उत्तन वगैरह में किसी के यहाँ गए होंगे। मगर मेरे वालिद साहब के इंतकाल में आदमी 2 बार आए और पैर पकड़ करके पैर के पास बैठ करके 1-1 घंटा रोए। और पूरा ख़ानदान गिलबर्ट सेठ का पूरा फैमिली दोनों दिन उसमें थे। तो जो इंसान जिसकी अंतविधि में जा कर के इस मोहब्बत से, इस तशद्दुद से पैर पकड़ के रोए, तो आप समझ सकते हैं कि वो प्यार और मोहब्बत उनका कितना था। मेरे वालिद जब तक थे वो मुझे डांटते रहते थे कि तू गिबू के साथ क्यों लड़ता है। गिबू के साथ जब भी मैं जाऊं तो वो एक ही बात करे, तू गिबू के साथ लड़ता है, तू गलत है। तो वो उनके ताल्लुकात थे। और हमारे जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थे मेरे और गिलबर्ट सेठ के, वो पॉलिटिकल थे। ना कभी उन्होंने उस सीमा को पार किया व्यक्तिगत स्वरूप से, कारोबार स्वरूप से, ना हमने कभी उस बात को पार किया। इलेक्शन होता था, महानगर पालिका नगर पालिका की सियासत होती थी, तो सब अपनी जगह थी। मगर मिलना जुलना, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना, वो अपनी जगह।